हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। पीएन जंक्शन हम लोग कल पढ़े हुए थे। तो पीएन जंक्शन को बेसिकली जो है डायोड ही बोल दिया जाता है अगर एक सिंगल है तो। अगर पीएन जंक्शन बना है तो ट्रांजिस्टर में आ जाता हो, ट्रायोड में आ जाता है। तो ये डायोड वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो डाई है आपका और एक है ओड है, ODE। ये इलेक्ट्रोड से लिया गया है, इलेक्ट्रोड का ओड ले लिया गया। डाई मतलब 2 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। 2 इलेक्ट्रोड मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है, इसलिए इसका नाम डायोड पड़ा हुआ है। तो आज हम 2 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो पहला है आपका ये डायोड, जो आपका सिंपल यूज करते हो रेक्टिफिकेशन के लिए। आज हमारे पास 2 हैं भी, यहाँ पर मैं ले आया हूँ। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं, कैसे क्या होता है। और दूसरा हम बात करेंगे LED पर, लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखते होंगे सब लाइटिंग में इसका यूज किया जाता है, इमिटिंग डायोड। ऐसा इसलिए हम दोनों को ले रहे हैं क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। तो चलिए हम पहले इसका एक ग्राफ आपको बना देते हैं। आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, हायर क्लासेस में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। देखो, जो अगर हम यहाँ पर हम सारा जो है इसका फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का दोनों का VI कैरेक्टरिस्टिक खींच रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए तो आपको हमेशा के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में तो यही था आपका, और रिवर्स बायस में हम इधर से ले रहे हैं इसको। यहाँ पर ये जो करंट होती है इसको बोलते हैं लीकेज करंट। ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो ये जो है लीकेज करंट है। लीकेज करंट ये किस लिए आता है, जो आपका मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था कल, एक आपका P टाइप हो गया, एक N टाइप का हो गया। तो N टाइप जो इलेक्ट्रॉन है कुछ जो है इधर आ गए थे डिफ्यूजन के कारण, और जो P टाइप के होल थे वो जो है इधर चले गए थे। तो इसके कारण जो है जब इस पर बायसिंग करेंगे तो इनका एक्सेस मिल जाएगा इनको, और जो है ये लीकेज करंट प्रोड्यूस करेंगे। ये माइक्रो एम्पियर में होता है। माइक्रो मतलब 10⁻⁶, 1/10 लाख। तो ये माइक्रो एम्पियर में होता है। जैसे जर्मेनियम का अगर बना हुआ है और दूसरा हमारा सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इसमें जो 1 to 5 माइक्रो एम्पियर माइक्रो के है, माइक्रो एम्पियर करंट जो है ये आपका फ्लो होता है लीकेज करंट के फॉर्म में। और ये जो करंट है, मतलब यहाँ के बाद ये जो है आपका मिली एम्पियर में फ्लो होता है। मिली मतलब कि 10⁻³ 1/1000 एम्पियर के फॉर्म में। मिली मतलब मैंने उसमें बना दिया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैसे करते समझ आ जाएगा। ये हमने चलो वोल्टेज ले लिया फॉरवर्ड का, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव में, ये आपका रिवर्स वोल्टेज है। तो हमने भी कल आपको बताया था इसमें कि एक सर्टेन जैसे डिप्लेशन लेयर तक जो है आपका ये इसमें कोई केवल लीकेज करंट फ्लो होगा और पूरा मेन करंट नहीं फ्लो होगा। तो ये वोल्टेज जिस पर कि ये आपका मेन करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है लीकेज के अलावा, तो इसको बोलते हैं, उस वोल्टेज को बोलते हैं नी, KNEE, नी वोल्टेज। और जब रिवर्स बायस में करते हैं, मतलब पॉजिटिव P पोर्शन को अगर हम नेगेटिव बैटरी से जोड़ते हैं, तो जब एकदम करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है, एक सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज।
ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो दो चीज़ें इसमें हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज आपका रिवर्स में होगा, एवलांस वोल्टेज भी उसको बोलते हैं, एवलांस रीजन भी इसको बोलते हैं, और नी वोल्टेज होगा फॉरवर्ड बायस में होता है। तो ये जो है 0.3 होता है आसपास उसके जर्मेनियम के, अगर जर्मेनियम का वो है डायोड बना हुआ है, और 0.7 होता है सिलिकॉन का। ये आपका वोल्टेज हो गया। और ये जो करंट है, हमने वोल्टेज लिया सारे, इस पर करंट ले लिया हमने, करंट आई ये जो है आपका मिली एम्पियर में होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जो लीकेज वाला माइक्रो में रहता है, मतलब 1/1000 उसमें। तो ये अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग जो है इसका, तो ये दोनों हमारे एलईडी हैं, और एक सिंपल सा डायोड जिसको आप रेक्टिफायर डायोड बोलते हो। तो रेक्टिफायर डायोड आपका ये है, ये वाला रेक्टिफायर डायोड है, और ये वाला आपका एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये तो सीधा फॉरवर्ड बायस में जैसे ही इसका वोल्टेज डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करेगा, डिप्लेशन लेयर से ज़्यादा अगर आप वोल्टेज दोगे फॉरवर्ड इसमें, तो ये जो है इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह इसकी टेस्टिंग करते हैं। और इसमें क्या होता है, एलईडी में जिस समय आप वोल्टेज इससे अगर ज़्यादा अगर दे देते हो, डिप्लेशन लेयर अगर से मतलब 1 वोल्ट के आसपास अगर आ जाता है डीसी, और वो फॉरवर्ड बायस्ड में है, तो क्या होगा कि इसमें जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों रिकम्बाइन कर जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, इसमें एच न्यू SC/λ फोटॉन्स जनरेट होंगे, और इससे लाइट निकलेगी। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड इसीलिए इसका नाम है। रिकॉम्बिनेशन के कारण, अब इसमें जो है लाइट क्यों निकलती है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ऐसा है इसके लिए इसमें है। और अब इसमें कौन सी ग्रीन होगी, कौन सी रेड होगी, कौन सी येलो होगी, इसके पीछे रीजन है कि इसमें ये जो सिलिकॉन तो आपका रहेगा, सिलिकॉन तो एक मान लीजिए है ही, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये तो कॉमन है। इसके साथ हम कुछ और ऐड कर देंगे, जैसे आर्सेनिक अगर आप ऐड कर देते हो, या आर्सेनिक प्लस फास्फोरस P अगर ऐड कर देते हो, तो इसमें जो है ये आपका ग्रीन लाइट हो जाएगा, अब ये आपका रेड या येलो हो जाएगा। येलोइश लिख सकते हो, येलोइश मतलब कि रेड उसका जो है कंबाइंड पार्ट। तो ये मतलब कि इसमें कौन सी लाइट जनरेट होगी डिपेंड करता है इसमें क्या मिला हुआ है, इम्प्योरिटी क्या है। जर्मेनियम इसके साथ आर्सेनिक मिला दिए हो, फास्फोरस मिला दिए हो, कि आर्सेनिक मिलाया हो, इस पर इसका डिपेंड करेगा। चलिए मैं इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये देख लीजिए ग्राफ है, क्योंकि ये आगे चल के, अभी तो छोटा मोटा टेक्नीशियन लेवल पर तो ठीक है, चलो दिखा दिए इसमें, लेकिन हायर थोड़ा जाओगे जब पढ़ोगे बीटेक उटेक का, तो इसमें जो है सब आएगा, सब इस पर क्वेश्चन होंगे। चलिए मैं इसको आपको ये थोड़ा सा टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि P और N, चलिए एलईडी है मान लीजिए आपका। अब ये पहली बात तो दोनों फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, मतलब आपको ये रीजन लेना है। तो अगर छोटा मोटा वोल्टेज होगा, देखिए इसमें जो आपका मल्टीमीटर हमारा है, इस पर हमने एक कॉमन लगा दिया है, एक इधर आपका वोल्टेज लगा दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ से टच कराऊंगा तो छोटा मोटा वोल्टेज मतलब 1-2 वोल्ट तक इसमें आता है। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं इस पर, अभी आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये आपका है एलईडी। अब इसमें देखो कहाँ गिरा, ये लाइट इमिटिंग डायोड है। चलिए मैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा कर लीजिए, जूम कर लीजिएगा। देखिए इसके ये 2 टर्मिनल हैं, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, मतलब पॉजिटिव वाला अगर पॉजिटिव से जुड़ेगा तभी इसमें करंट फ्लो होगा, और डिप्लेशन लेयर को पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। और अगर उल्टा हमने कर दिया तो डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाएगी, और फिर आपको करंट नहीं फ्लो होगा। तो हम इसको जो है अभी पहले
ये देखिए, ये हमने इसको यहाँ पर टच कराया, पॉजिटिव और नेगेटिव को अपने इसको यहाँ पर जो सेलेक्ट किया हुआ है रेजिस्टेंस पे, तो ये जो है इसमें जलने लगा। अब अगर इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ तो रिवर्स में देखिए, जब से रिवर्स कर देता हूँ तो नहीं जलता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा ये वाला है, मतलब एनोड इसका जो है ये है, ये एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। अब इसमें ऐसे लगाने से क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। उल्टा कर दिया ऐसे तो रिवर्स बायस में हो गया। तो रिवर्स बायस में हो गया तो आप यहाँ पे जो बनाए हुए थे ना ऐसे करके, चलिए एलईडी को सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं। तो एलईडी का इसका सिंबल कैसे होगा आपका, ये ऐसे करके ऐसे ट्रायंगुलर एक होगा, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दो, इसको जो आप ऐसे सर्किल में करके इसमें लाइट का ऐसे निकाल दो, तो दो निकाल दो, एक ही निकाल दो। मतलब इसको जब हम ऑपरेट करते हैं जिसमें ये सिंबल, ये जो ये वाला सिंबल है, इसको करता है कि एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है। तो ये एलईडी का सिंबल हो गया। इसमें फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखना इसका। देखो रिवर्स में नहीं ये जल रहा है, इसको इधर कर दें तो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, ये जलने से बोल गया। तो ये जो है आपको फॉरवर्ड बायस में काम करता है। रीजन क्यों ऐसा होता है कि ये लाइट क्यों निकलती है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन होल, लिख देना रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बस इसके लिए इसमें इतना हो गया, समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। अब दूसरा जो है ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जहाँ आप जानते हो कि जैसे आप मोबाइल चार्जर यूज करते हो तो उसमें वो हमारा डीसी ऑपरेटेड होता है। देखो जहाँ भी सेल लगा होगा, बैटरी लगी होगी, मतलब वो डीसी से चल रहा है। तो अब जो है इसको, हमारे पास तो घरों में एसी है तो उसको हम डीसी में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए दो आपके पास स्टेप लेने पड़ते हैं। पहला तो वो 220 वोल्ट या जो भी होगा, 220 वोल्ट के आसपास रहता है, उसको हम ले आए, कम करें 2-4 वोल्ट 5 वोल्ट तक ले आए। अब 5 वोल्ट लाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये चार्जर की मैं बात कर रहा हूँ, आपके मोबाइल चार्जर की, मोबाइल चार्जर कोई भी ऐसे होता है। स्टेप डाउन पर ट्रांसफार्मर लगाएं और उसका जो वोल्टेज ले आए हम कम करें, मतलब 220 वोल्ट तो ये सह नहीं पाएगा। तो यहाँ 4-5 वोल्ट हो गया। अब वो हमारा है एसी। अब एसी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एक पोर्शन हटाना पड़ेगा डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये है बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा हमारे लिए, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा, रिवर्स में तो काम करेगा नहीं, रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा हाई उस पर। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब कि ये जो पॉजिटिव पोर्शन है, जब हम ये सिग्नल इतना अगर पहुंचता है इस पर फॉरवर्ड बायस में, तब तो ये वर्क करेगी, इससे करंट फ्लो होगा। लेकिन जब उल्टा हो जाएगा रिवर्स बायस में, ये ना आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा बैटरी के, तो ये काम करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब कि इसमें केवल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये नहीं मिलेगा हमको, ये मिलेगा, फिर अगला वाला ये मिलेगा, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं मिलेगा, रिवर्स वाला। तो इस तरह से केवल आपको इतना मिला, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब इसने हाफ हाफ पोर्शन कर दिया। अब सोचिए अगर मैं दो कंबाइन कर दूं तो एक यहाँ का पोर्शन, मतलब दूसरा एक और लगा दूं तो यहाँ भी मिल जाएगा हमको। हम इसको करके आपको दिखाएंगे, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में दूसरा लगा देता हूँ। तो एक जो है फर्स्ट डायोड के लिए हो गया, सेकंड के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड के लिए हो गया, दो डायोड लगाते हैं। वैसे 4 लगाते हैं, 2 उसके लिए, एक डायरेक्शन के 2 ले। तो मतलब एक हम एक बता रहे हैं कि आप 2 से जो है आप इसके इससे ले लीजिए, इसलिए, लेकिन थोड़ा सा सर्किट में आपको करना पड़ेगा, 4 लगाने का आसान होगा। तो ये आपका हो गया। इसको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए भी इसको मैं
ये इसका इधर इधर देखिए रिंग बनी हुई है, ये रिंग आपका नेगेटिव होता है, और इधर ये आपका जिधर रिंग नहीं बना है पॉजिटिव है, मतलब कि इधर एनोड है इधर कैथोड है। अब अगर मैं चलो एनोड को नेगेटिव से जोड़ता हूँ और इसको पॉजिटिव से, तो देखिए इसमें आपका कोई भी रीडिंग नहीं आई, मतलब इनफाइनाइट शो कर रहा है अभी ये मल्टीमीटर। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो डिप्लेशन लेयर के बराबर आना चाहिए। अब देखिए इसमें आ रहा है कुछ, इसमें जो है रीडिंग आ रही है 150 ओम के आसपास। तो अब जब फॉरवर्ड बायस में हो गया तो मतलब इसमें थिन हो गई डिप्लेशन लेयर, लेकिन मौजूद तो है, लेकिन हमारा जो है 150 ओम के आसपास आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अभी जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव, यहाँ रिंग बनाओ नेगेटिव, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से इससे बैटरी से जोड़ रखा है, और ये हमारा ये पॉजिटिव वाले को हमने जिधर रिंग नहीं बनी है, इधर आपका एनोड है, इससे जब इसको टच कराया, इसका मतलब कि हमारे फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में डिप्रेशन लेयर तो पतली हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ इसमें रेजिस्टेंस आ गया। यही इसकी टेस्टिंग का तरीका है, सही है नहीं है। अब अगर इसको उल्टा कर दें तो रिवर्स बायस में हो गया। अब रिवर्स बायस में क्या होगा कि डिप्रेशन लेयर बहुत चौड़ी हो जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी, तो आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा कि यहाँ ऑफ शो कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस में शो नहीं कर रहा। तो ये है इसका टेस्टिंग का तरीका हमारे ख्याल से। अब कुछ और है हमारे पास, जैसे वैरेक्टर डायोड है, स्कॉटी है, और जीनर डायोड है, टनल डायोड होता है, डायक है, ट्रायक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। तो ये सारा जो है हम जैसे भी आज ये दो जो फॉरवर्ड बायस पर बेसिक आप समझ लीजिए, तो कल जो है हम जीनर और स्कॉटी के बारे में बात करेंगे, जो कि रिवर्स बायस पर काम करते हैं, वो जीनर वाला खास करके। स्कॉटी का तो मेटल केबल आता है, वो कुछ ज़्यादा वो नहीं, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अभी जो है इसका मैं प्रैक्टिकली मतलब ब्रेडबोर्ड पर लगा के फिर आपको दिखाऊँ किस तरह रेक्टिफिकेशन कर रहा है, एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।